ये रहा, है ना? ओओपी, है ना? देखो, अब ध्यान से सुनना। सी प्लस प्लस के अंदर ओओपीएस क्या है ना? तो पहले तो उसका फुल फॉर्म याद रख लो आप। क्या है इसका फुल फॉर्म? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम। क्या है? ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। एस आए पीछे, है ना? एस आए तो क्या लगा देने का पीछे? सिस्टम। क्या लगाने का? अदरवाइज क्या है? ओ का फर्स्ट ओ का क्या है? ऑब्जेक्ट। फिर सेकंड ओ का ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। बोलो क्या है फुल नेम? अगर एस आए तो यस। फुल नेम क्या हुआ? यस। अगर ओ ओ पी है तो क्या लगाने का? हाँ, बरोबर। तो अब पहले है ना, मैं जो बोल रहा हूँ उसको थोड़ा समझना, है ना? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो है, तो वो प्रोग्रामिंग जिसके अंदर बहुत सारे कॉन्सेप्ट होते हैं। क्या होता है? कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है? कि बहुत सारी चीज़ों से वो डेवलप हुआ होता है। तो उसके अंदर ये ओपीएस के अंदर क्या बेनिफिट हो रहा है हमें? कि प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर जो है ना, वो इजी हो जाता है। क्या होता है? इजी हो जाता है। देखो ये उसके एडवांटेज है, यहाँ पे दिख रहा है आपको कि उसका एग्जीक्यूशन फास्ट हो जाता है। क्या होता है? फास्ट। दूसरा, कि उसका स्ट्रक्चर है ना एकदम क्लियर हो जाता है। क्या होता है? स्ट्रक्चर उसका क्लियर हो जाता है। देन उसमें रिपीट कोड कम हो जाता है। क्या होता है? कोड कम हो जाता है, बरोबर। और उसको इजीली मेंटेन कर सकते हैं। तीसरा यहाँ पे कि उसके अंदर कोड को हम रीयूज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? कोड को रीयूज कर सकते हैं। तो ये मेन चार बेनिफिट है। समझ में आया? कौन कौन से? पहला, अपने हिसाब से लिखने का। अपने हिसाब से लिखने का। ऐसा जरूरी नहीं आप यही लिखो। अपने हिसाब से भी लिख सकोगे। oops इज अ फास्टर एंड इजीली वी कैन एग्जीक्यूट द प्रोग्राम, बरोबर। देन ऐसा लिखने का भाई, oops स्ट्रक्चर इज क्लियर फॉर प्रोग्राम, बरोबर। देन वी कैन अवॉइड टू रिपीट कोड एंड इजीली मैनेज कोड, बरोबर। और लास्ट क्या बनेगा? कि कोड का रीयूज कर सकते हैं। वी कैन रीयूज द कोड। समझ में आया? ये मेन उसका एडवांटेजेस है ना। क्लास। अब उसमें पहला कॉन्सेप्ट है क्लास। क्या है? क्लास। पहला कॉन्सेप्ट। ऊप्स के 7 कॉन्सेप्ट है, उसमें से पहला कॉन्सेप्ट कौन सा है? क्लास। क्लास क्या है? क्लास मैं आपको डेफिनेशन दे दूं, इजी वाली। एक मिनट में हमें एक डॉक्यूमेंट बनाया उसमें दे देता हूँ, उसमें इजी है बहुत। देखो, व्हाट इज क्लास, है ना? दिख रहा है? तो क्लास मतलब क्या? क्लास मीन्स कलेक्शन है किसका?
डेटा मेंबर यानी वेरिएबल्स एंड मेंबर फंक्शन। समझ में आया? मेंबर फंक्शन। समझ में आया? यहाँ पे डेटा मेंबर यानी क्या? आपके वेरिएबल। क्या? वेरिएबल। और फंक्शन, मेंबर फंक्शन यानी आपके फंक्शन, जैसे मेन फंक्शन आप बनाते हो ना, वैसे फंक्शन। बरोबर? समझ में आया? अब मैं इसका प्रैक्टिकल दिखाता हूँ आपको, देखो तो बहुत पता चल जाएगा। देखो आपने बनाया क्लास, दिख रहा है क्लास ए, है ना? इसको सेमी कॉलन से कंप्लीट करने का, किससे? सेमी कॉलन से। देन क्लास के अंदर क्या होता है? क्लास के अंदर अभी देखा हमने, क्या होता है? फंक्शन एंड फंक्शन एंड वेरिएबल्स। बरोबर? क्या होता है? फंक्शन एंड वेरिएबल्स। तो ये होता है, देखो ये क्लास है, यहाँ पे मैंने बनाया वेरिएबल ए इक्वल 10, और मैंने फंक्शन बनाया void ऐड करके, फंक्शन बनाया है ना? क्या बनाया? फंक्शन। इसको बोलते हैं फंक्शन। क्या बोलते हैं इसको? फंक्शन। फंक्शन नेम void is return type। हाँ, void add। कहाँ पे? void कीवर्ड है भाई, ये रिटर्न टाइप है, देखो ना लिख रहा हूँ यहाँ पे मैं। फंक्शन कैसे बनेगा? देखो ये इंटीजर मेन है ना, तो मेन क्या है? फंक्शन नेम है। इंटीजर रिटर्न टाइप है इसका, देखो इसे रिटर्न क्या किया? जीरो किया है। पता चला? फंक्शन नेम, ऐड नाम है उसका, है ना? फिर ब्रैकेट, ये फंक्शन नेम हो गया ऐड नाम का। वॉइड रिटर्न टाइप है इसका, क्या है? रिटर्न टाइप। वॉइड इज अ रिटर्न टाइप, देखो यहाँ पे लिख दिया मैंने। और इसके अंदर मैं कुछ लिख रहा हूँ भाई, सी आउट। नहीं लो, फंक्शन कैसे बना दे, पता चला आपको? रिटर्न टाइप है इसका, जैसे यहाँ पे इंटीजर रिटर्न टाइप है ना, ऐसे यहाँ पे रिटर्न टाइप है ये। कहाँ पे? वो तो है ही ना, मेन फंक्शन है अपना भाई, उसको मैंने नहीं हटाया, वो तो मेन फंक्शन है ना। बाय डिफॉल्ट प्रोग्राम आता है ना, बाय डिफॉल्ट आता नहीं है इतना। हाँ। कहाँ पे? एसटीडी हटा दो यहाँ पे। इतना आता है ना, प्रोग्राम नहीं आता है यार, क्या देख रहे हो आप? तो वही तो वो लिखा है, इसके ऊपर मैंने लिखा था ये क्लास वाला। इसको मैंने नीचे, अंदर नहीं बाहर होता है क्लास। बाहर लिखना होता है क्लास, ऑलवेज मेन के बाहर होता है, मेन में खाली कॉल करना होता है। हैं? कॉल करना होता है, कॉल। कॉल मतलब बता रहा हूँ ना अभी, मेरे को बनाने दो प्रोग्राम। ये सी आउट लिखा अभी मैंने, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं ए प्लस बी। बराबर? अब ये क्लास बनाया। अब इसका सेकंड होता है यहाँ पे, सेकंड कॉन्सेप्ट है ऑब्जेक्ट। देखो यहाँ पे है, क्लास के बाद क्या है? ऑब्जेक्ट।
तो देखो ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है? ऑब्जेक्ट इज अ बेसिक रन टाइम एंटिटी विच यूज फॉर एक्सेस द प्रॉपर्टी ऑफ क्लास, है ना? तो क्लास की प्रॉपर्टी क्या होती है? डेटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शन। समझ में आया? तो अगर मुझे क्लास में से ये वेरिएबल या तो फिर ये फंक्शन यूज करना है, कहाँ पे? मेन में, है ना? क्लास बाहर बनेंगे सारे, और मेन में सिर्फ कॉल करना होता है, क्योंकि मेन खाली क्या करता है? यहाँ से प्रोग्राम रन करना स्टार्ट करेगा, इसको वो डायरेक्ट कॉल नहीं करेगा। मेन में आपने जो लिखा होगा ना उसको रन करेगा, बरोबर? तो क्या बनाना होता है हमें? ऑब्जेक्ट बनाना होता है। क्या बनाना है? ऑब्जेक्ट। वी क्रिएट ऑब्जेक्ट। आपके 5 क्लास कंप्लीट हो चुके हैं, ये छठा क्लास है। से 6। पहले 3। पहले 3 दोस्त। 3 लिए ना, पहले 3 लिए, फिर कल एक लिया। परसों रात को तो नहीं लिया, यानी वो नहीं गिना मैंने। ये 6th है। ये मेरे को पता है दोस्त। 3 लिए थे। 6 क्लास हो गए, देख। देख ले चैटिंग में। पहला क्लास लिया 16 तारीख को। फर्स्ट क्लास था आपका 16 तारीख को, है ना? फिर 18 को लिया आपने, है ना? फिर आपने लिया ट्यूसडे को। फिर वेनेसडे को। फिर थर्सडे को लिया। फिर कल ली। एक एक क्लास। कल वाला सिर्फ कल रात वाला, बाकी सब में चलाया मैंने। कल रात, परसों रात का जो था ना, उसमें सिर्फ डिस्कशन हुआ था अपना। वो क्लास। एक ही क्लास ना। उसमें 40 मिनट्स का। 40 मिनट्स का क्लास लिया था उसमें। हाँ 6th है। कर लो चेक। हम्म। ये क्लास है। ये क्लास है। इसका ऑब्जेक्ट जो बनेगा पूरा सच में। भगवान माण्हू मोकिलियो तो कराए ॾियांसि थोरो जेको थींदो हुजे। उहो ई। उहो ई 5 ॾींहंनि वारो। पहिरियों दफ़ो अहिड़ा जो मूंखे सूर थो करे। हाँ। ॿुधाए, मां जो सम्झाए सो सम्झंदे न। तोखे तोखे ख़बर पई आहे। 5 मिंट में अच। तूं ॿुध खाली। खाली ॿुध तूं हली आ। कल मां लेक्चर वठी वेही रहियो हुअमि, ख़बर अथई? मां त ई लोकल में आहियां। ख़बर आहे तोखे? हाँ। बोलो। यहाँ पे बनाएंगे ना ऑब्जेक्ट।
ऊप्स कॉन्सेप्ट बाहर बनते हैं, इसको कॉल करना होता है तो मेन में आना पड़ेगा, है ना? तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाएंगे इसका। ऑब्जेक्ट कैसे बनेगा? क्लास नेम, फिर ऑब्जेक्ट का कोई भी नाम, बराबर। फिर ऑब्जेक्ट डॉट डॉट से फिर फंक्शन नेम क्या है? ऐड। फंक्शन नेम ऐड, बराबर। अब इसको चेक करो। बराबर। फिर हमने देखा था, हमने एक्सेस मॉडिफायर है ना, उसको यहाँ पर पब्लिक करना होता है। पब्लिक यानी क्या? आप उसको कहीं भी एक्सेस कर सकते हो ना, यानी ये सब चीज पब्लिक हो गया, आप इसको रन कर सकते हो। आप प्राइवेट बाय डिफॉल्ट होता है, देखो हो गया ना। एक क्लास है, क्लास का नाम दिया ए मैंने, उसके अंदर पब्लिक यानी सब चीजें आप बाहर एक्सेस कर सकते हो। फिर ये इंटीजर है, इंटीजर बी, ये फंक्शन लिया मैंने ऐड नाम का, उसमें सी आउट ए प्लस बी किया। फंक्शन को तो कुछ भी कर सकते हो। ए प्लस बी नहीं करना है, ए माइनस बी कर दो, कुछ भी कर सकते हो ऐसे दोस्त। ऐड लिखा है ना, इसलिए मैंने ऐड किया। बराबर। फिर ये ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, ए क्लास नेम, फिर ऑब्जेक्ट यानी ऑब्जेक्ट डॉट ऐड, ओबीजे डॉट ऐड। ये तो खाली डाला है, ऐसे ही डाला है दोस्त, मत डालो आप। ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट क्लास नेम, फिर ऑब्जेक्ट का नाम ओबीजे। ओबीजे डॉट ऐड, ऐड यानी फंक्शन नेम कॉल किया मैंने। इसको कॉल करने के लिए, इसको नहीं लिखेंगे तो कुछ रन नहीं होगा, देखो खाली होगा, कोई रन नहीं होगा। ऊप्स कॉन्सेप्ट जो भी बनाओ, ऊप्स कॉन्सेप्ट में जो भी नाम बनाओ, वो आपको यहाँ पे मेन में कॉल करना ही पड़ेगा ऑब्जेक्ट बनाने के लिए, क्योंकि सेकंड कॉन्सेप्ट क्या है? ऑब्जेक्ट है ना। ऑब्जेक्ट यानी फ्रूट आपका क्लास है, फ्रूट आपका क्लास है मान लो, उसमें ऑब्जेक्ट कौन से हो सकते हैं? एप्पल ऑब्जेक्ट है ना। तो वैसे यहाँ पे ए क्लास है, उसमें क्या है? फंक्शन ऐड है। दूसरा यहाँ पे आप सब्सट्रैक्शन बना सकते हो, वॉइड सब्सट्रैक्शन सी आउट ए माइनस बी। अब इसको कैसे कॉल करना है यहाँ पे? ऑब्जेक्ट डॉट सब्सट्रैक्शन, बराबर। ये सब्सट्रैक्शन हुआ। अच्छा लगा। बराबर। अभी सब्सट्रैक्शन हुआ।
ऑलरेडी नहीं आ रहा है। आ गया? फिर मान लो मल्टीप्लाई करें। डिवीजन करना है तो डिवीजन करना है, डिवीजन। आ गया? फिर मॉड्यूलो, रिमाइंडर वाला। एक आएगा ना, जीरो आएगा, सॉरी कितना आएगा? मोड, मोड कॉल करना पड़ेगा ना। 10 जीरो आएगा। आ गया जीरो। पता चला? हेलो? और ये दूसरा कॉन्सेप्ट ऑब्जेक्ट का हो गया, बरोबर। उसके बाद नेक्स्ट क्या आता है? क्लास ऑब्जेक्ट के बाद फिर आता है, चलो उसके बाद आता है, मान लो मल्टीपल क्लास है ना। मान लो जैसे ए क्लास, बोलने दे दो मेरे को। जैसे क्लास ए है ना। वैसा क्लास मैं नीचे बना रहा हूँ, दूसरा क्लास बी। क्या बनाया मैंने? क्लास बी, बरोबर। बी बनाया, यानी एक खत्म हुआ, एक कंप्लीट। उसके बाद, बरोबर, उसके बाद क्या आया? बी। एक क्लास कंप्लीट हो गया यहाँ पे, ये बी आया है ना। तो मान लो बी में कुछ, ये कमेंट है ना भाई, कमेंट। कमेंट दिखाया था मैंने आपको स्टार्टिंग में, मल्टी लाइन कमेंट, सिंगल लाइन कमेंट। इसको कंपाइल नहीं करेगा कंपाइलर। ये कुछ भी लिखो, इसकी वैल्यू कुछ नहीं है। और पब्लिक लिखा। अब मान लो मुझे ऐसा करना है, वॉइड रेक्टेंगल, ये फंक्शन बनाया मैंने। और इसमें से वैल्यू लेनी है मुझे, यहाँ पे मान लो इंडिया R1 R2। तो R1 R2 फिर आंसर, है ना। तीन वेरिएबल है, आंसर इज इक्वल टू, पहले यहाँ पे वैल्यू लेता हूँ मैं, सी आउट करके भी एंटर R1 वैल्यू। फिर सी इन किया मैंने R1 की वैल्यू, सी आउट एंटर R2 वैल्यू, सी इन R2 वैल्यू, आंसर इज इक्वल टू R1 प्लस R1। रेक्टेंगल का क्या होता है? मल्टीप्लाई होता है। फॉर्मूला क्या होता है? मल्टीप्लाई होता है। R1 मल्टीप्लाई R2।
सी आउट रेक्टेंगल इज आंसर। बराबर, ये फॉर्मूला बनाया। अब क्या करना है, देखो ये क्लास कौन सा है, बी है ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट बनाएंगे बी का। बी ओबीजे टू कर दिया मैंने, है ना। कंफ्यूजन ना हो। यहाँ पे क्या करना है, ओबीजे टू डॉट क्या नाम दिया हमने, आर ई सी टी, रेक्टेंगल, है ना। ब्रैकेट। तो रेक्टेंगल पहले कॉल करना है, तो इसको पहले यहाँ पे कॉल कर लो, बाकी के बाद में कॉल होंगे। पहला कॉल होगा फर्स्ट कॉल क्लास टू, क्योंकि पहली लाइन लिखी उसकी, बाकी के सब बाद में, है ना। Bello, bello. Molti che tu oggi ne udio, parlano te. सेमीकोलन आएगा, क्लास खत्म होते हैं। आगे आर वन वैल्यू 100, Allora, sai che mi mandano per un po'. ये रहा ना, लेंथ हाइट विड्थ, रेक्टेंगल फॉर्मूला। अब वो उससे कोई मतलब नहीं है। 10, 50, 500 आ गया, रेक्टेंगल इस, बरोबर। ये मल्टी क्लास हो गया ना, इसको बोल, यानी मल्टीपल, मल्टीपल ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हैं। ये ऑब्जेक्ट मल्टीपल ऑब्जेक्ट बनाया ना, क्लास ए ऑब्जेक्ट, इसको बोलते हैं क्लास बी ऑब्जेक्ट, है ना। ये मल्टी ऑब्जेक्ट हो गए, है ना। क्या हो गया, और किसको कॉल, कॉल क्लास टू ऑब्जेक्ट, क्लास टू ऑब्जेक्ट यानी क्लास बी ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट फर्स्ट। ये बी क्लास को मैंने पहले कॉल किया, समझ में आया। ना, कोई जरूरी नहीं है, जरूरी होगा तो बता दूंगा मैं आपको, जरूरी है, बरोबर। चलो, तो चला ये एग्जाम्पल, कॉल, कॉल कॉल बोलते हैं इसको, कॉल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कॉल। जहाँ पे आप रन करो उसको कॉल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कॉल, यस। हाँ, ये मेन में कॉल किया ना आपने, बुलाया उसको, बुलाया ना आपने, टू में आके रन हो। वो भी जो स्टार्टिंग रन होता है ना, वो मेन से होता है, इसलिए हमें ऑब्जेक्ट को मेन में कॉल करना पड़ता है।
ना, सभी तो दो कॉन्सेप्ट हुए, बरोबर। अब तीसरा कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, इनहेरिटेंस। कौन सा है? इन- इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। इतना पता चल गया ना? चलो आगे चलते हैं अब तीसरा कॉन्सेप्ट है इनहेरिटेंस। क्या है इनहेरिटेंस? का मतलब क्या होता है? एक्सेस प्रॉपर्टी, एक क्लास में से दूसरे क्लास में, एक्सेस प्रॉपर्टी वन क्लास टू अनदर क्लास। क्या यानी क्लास की प्रॉपर्टी क्या होती है? रीयूज करने की, बराबर, कोड को रीयूज करने के लिए। समझ में आया? क्लास की प्रॉपर्टी क्या होती है? ना हो, क्या प्रॉपर्टी होती है क्लास में? क्या होता है? क्या होता क्या है क्लास के अंदर, वो बताओ मेरे को। मैंने अभी क्लास की डेफिनेशन क्या बताई आपको मैंने? हैं? मैं क्या पूछ रहा हूँ आपको, क्लास का डेफिनेशन क्या होता है? अरे इसकी बात कर रहा हूँ, ये क्या पढ़ा था हमने लास्ट में? क्या होता है क्लास के अंदर? हाँ तो ये, इसको प्रॉपर्टी बोलते हैं। देखा है ना मैंने यहाँ पे, क्लास की प्रॉपर्टी क्या होती है? फंक्शन और वेरिएबल। तो इनहेरिटेंस में क्या होता है? फंक्शन और वेरिएबल एक क्लास के दूसरे क्लास में एक्सेस करना, उसको कोड रीयूज बोलते हैं, ताकि आपको बार बार वेरिएबल ना बनाने पड़े। देखो यहाँ पे मान लो क्लास डेमो नाम का है मेरे पास, एक दूसरा क्लास है हमारे पास कॉल नाम का, बराबर। अब इसके अंदर मैं वेरिएबल बना देता हूँ, इंटीजर ए इज इक्वल टू 10, बी इज इक्वल टू 10, बराबर। ये बना के रख दिया मैंने सिर्फ। अब डेमो को कॉल करना है यहाँ पे, तो कैसे कॉल करेंगे? कॉलन, फिर क्लास का नाम क्या आएगा? यस, इसको क्या बोलते हैं? इनहेरिटेंस। क्या बोलते हैं? इनहेरिटेंस। लिख रहा हूँ पब्लिक। मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ? वॉइड शो नाम के एक मेथड बना रहा हूँ, उसके अंदर सी आउट ए प्लस बी कर रहा हूँ। देखो डायरेक्ट में ए प्लस बी किया है ना। ऑब्जेक्ट किसका? फंक्शन बनाया जो पहले बनाया था वो, ये शो नाम का फंक्शन बनाया, नाम कोई भी रख सकते हो आप। सी आउट किया मैंने ए प्लस बी, तो ए प्लस बी इसमें है कहीं पे क्लास कॉल में? नहीं है। कहाँ से आएगा? डेमो क्लास से आएगा। क्यों? क्योंकि डेमो क्लास को हमने यहाँ पे इनहेरिट किया है, देखो है ना। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो ऑलवेज बनेगा इनहेरिटेंस में, वो, ये इसको बोलते हैं पेरेंट क्लास, है ना। क्या बोलते हैं इसको? पेरेंट क्लास। और ये बोलते हैं चाइल्ड क्लास। तो ऑब्जेक्ट ऑलवेज चाइल्ड क्लास का बनेगा। तो यहाँ पे कॉल नाम का क्लास है, उसका ऑब्जेक्ट बनेंगे ओबीजे, ओबीजे डॉट शो कॉल ओबीजे, ओबीजे डॉट शो, बराबर। इसको रन करेंगे।
यानी मुझे आउटपुट मिलेगा ए प्लस बी का 20। मिल गया। तो ये क्या हुआ, कोड का रीयूज किया मैंने, एक जगह पे तो बना। ए प्लस 20। हाँ हाँ, वो तो कोई भी हो सकता है। हम्म। मीन्स यहाँ पे वेरिएबल मैंने एक ही बार बनाया, देखो क्लास के अंदर, फिर यहाँ पे वेरिएबल नहीं बनाया मैंने, ये रीयूज चीजों को एक बार। हाँ, ये तो बता रहा हूँ मैं आपको, ए प्लस बी इसमें नहीं है, ऊपर के क्लास के, इसलिए मैंने उसको कॉल किया कि भाई तेरी जो प्रॉपर्टी है मुझे दे दे कॉल में। बरोबर। है। हाँ हाँ। कॉल ऑब्जेक्ट, कॉल तो क्लास का नाम है ना। इसकी प्रॉपर्टी मुझे इसमें चाहिए ना कॉल में, इसलिए मैंने इसको कॉल किया, सारी प्रॉपर्टी इसमें आ जाएगी। इससे तो बोला डेफिनेशन आप देखो, एक्सेस द प्रॉपर्टी ऑफ वन क्लास टू अनदर क्लास, एक क्लास की प्रॉपर्टी दूसरे क्लास में एक्सेस करनी है। तो एक क्लास की प्रॉपर्टी कौन सी है, एक क्लास ए, मान लो डेमो नाम का है, उसकी प्रॉपर्टी सारी बी में डाल दी। तो बी में क्या एक्सेस किया मैंने, ए प्लस बी एक्सेस किया। शिफ्ट नहीं किया, यूज किया है मैंने उसको, कॉपी भी नहीं किया, यूज किया है। ठीक है। इसको बोलते हैं इनहेरिटेंस। फिर यहाँ पे है एनकैप्सुलेशन। क्या है यहाँ पे एनकैप्सुलेशन, एनकैप्सुलेशन का मतलब क्या होता है समझो। wrapping data in a single unit, it is restricted method and variable। बरोबर। wrapping data in a single unit but it is restricted and access to restricted। कैसे, देखो, अब मान लो प्राइवेट वेरिएबल बना रहा हूँ, प्राइवेट इंटीजर अमाउंट, ये रिस्ट्रिक्टेड वेरिएबल हो गया, यानी क्लास के बाहर एक्सेस नहीं कर सकते, बरोबर। फिर यहाँ पे एक मेथड बना रहा हूँ void get इंटीजर amt। बराबर। अब ये मेथड जब कॉल करूंगा तब मुझे आर्ग्यूमेंट चाहिए, अमाउंट एंटर करना पड़ेगा मुझे, बराबर। तो यहाँ पे क्या है, अमाउंट इज इक्वल टू ए एम टी, यानी जो भी वैल्यू आएगी मुझे मेरे पास, वो मैं इसको दे दूंगा, किसको, अमाउंट को। फिर void शो, प्रिंट करेंगे हम voids की जगह पे यहाँ पे इंटीजर, इंटीजर रिटर्न, मुझे वैल्यू रिटर्न करवानी है अमाउंट की, बराबर। यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनेगा, बनेगा ए का। हाँ? फिर यहाँ पे ए ऑब्जेक्ट इज ऑब्जेक्ट डॉट गेट, मैं 100 पास कर रहा हूँ ना।
फिर यहाँ पे डायरेक्ट सी आउट कर दो शो नाम का। बरोबर, इसको डायरेक्ट कॉल किया मैंने, देखो है ना शो, क्योंकि डायरेक्ट वैल्यू मुझे देखो, इसे डायरेक्ट इसको कॉल कर सकते हैं। एक मिनट रन करके दिखाऊं आपको मैं। 'ऑब्जेक्ट डॉट शो' आएगा, ऑब्जेक्ट डॉट हो गया 100। देखो एक वेरिएबल बनाया, प्राइवेट है ना, यानी क्लास के बाहर इसको एक्सेस नहीं कर सकते, बरोबर। फिर पब्लिक मॉडिफायर दे दिया, इसके बाद सब एक्सेस कर सकते हो पब्लिकली। एक फंक्शन बनाया जिसका नाम है गेट, उसमें क्या है, इंटीजर अमाउंट, बरोबर। तो इसको कॉल किया मैंने यहाँ पे, क्योंकि मुझे वैल्यू चाहिए है ना इसको देने के लिए, प्राइवेट वेरिएबल को। तो गेट ले लिया मैंने यहाँ पे, गेट से मैं यहाँ पे क्या करूँगा, जो वैल्यू आएगी उसको मैं दे दूंगा अमाउंट को, इसलिए अमाउंट इज इक्वल टू AMT कर दिया है ना। फिर यहाँ पे क्या किया मैंने, शो, अमाउंट की जो वैल्यू होगी वो शो में रिटर्न करेगा, शो जब कॉल करूंगा, है ना। फिर यहाँ पे क्या ऑब्जेक्ट बनाया, तो पहले कॉल की गेट नाम की, उसमें 100 वैल्यू पास कर दी, बरोबर। ये फंक्शन कॉल किया मैंने, ये कॉल हुआ ना, ये कॉल हुआ ना भाई। मेन में ऑलवेज कॉल होता है, समझ लो। इधर से बनाना होता है कॉल, जब तक नहीं करोगे तब तक कॉल कुछ नहीं होगा, ये कॉल बोलते हैं। फिर ऑब्जेक्ट डॉट शो, है ना, डायरेक्ट आपने शो कर दिया, यानी उसकी वैल्यू जो भी थी मुझे आउटपुट में मिल जाएगी, ऑब्जेक्ट डॉट शो, है ना, बरोबर। हेलो, ना मैडम बोलो, ना કેમ હોય છે વાંધો નહીં, લઈ લેજો ને લેક્ચર, નહીં ફાવે તમને? ના ના, એ થોડો ઓડ, હા, ત્યાં થોડું રેડી કરી રાખો તમે અત્યાર સુધી, એટલે તમને ફાવે તમને, એટલે હે ને. હા છે ને, સ્ટુડન્ટની સામે નહીં કેવું, નહીં ચાલતું હોય ને એવું બધું, તે બી હોય ને એરર, આપણે ત્યાં આવીને પૂછી લેવાનું, મારી બાજુમાં આવીને. આપણે છે ને લેક્ચર પહેલાં છે ને થોડું જોઈ લેવાનું. તો
હા, હા, કંઈ વાંધો નહીં. એ થાય જો એરર તો આવવાની બરોબર? પ્રોગ્રામ છે એટલે. આપણે કેવું પ્રી પ્લાનિંગ કરી બધું રાખવાનું. હે ને? હા, ચાલશે, ચાલશે. કોઈ વાંધો નહીં. સાંભળો, એને તમે પેલું આપ્યું છે ને, કાલે માય હાઈસ્કૂલમાંથી કરાવ્યું ને? તો માય હાઈસ્કૂલમાંથી જ કરાવો ને પછી લેપટોપ આપી દેજો એને એ જ. હલો, હલો, બોલો, બોલો. कॉल कॉल किया आपने? कॉल किया आपने? अरे किया, कॉल आया था इसलिए। बोलो, क्या? कुछ नहीं, इसको शो यानी रिटर्न कर रहे हो ना, डायरेक्ट वैल्यू आपको मिलेगी रिटर्न अमाउंट की। प्राइवेट वेरिएबल है अमाउंट। हाँ, प्राइवेट वेरिएबल है ना अमाउंट। यानी ये फिर पब्लिक, उसमें एक मेथड बनाया गेट नाम का, बरोबर? तो क्या करूँ? कोई भी लिख सकते हैं नाम यार, कोई भी लिख सकते हैं आप। कोई लिख सकते हैं, ऐसा कोई मतलब नहीं है। गेट किया, वैल्यू लेनी है इसलिए मैंने यहाँ पे नाम दिया गेट, बरोबर? जो वैल्यू आई मैंने अमाउंट को दे दी, अमाउंट को, है ना? फिर शो नाम का एक मेथड बनाया, रिटर्न अमाउंट, है ना? शो को जब कॉल करेंगे तब रिटर्न क्या करेगा मुझे, अमाउंट की वैल्यू। इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा, डायरेक्ट शो अमाउंट, ऑब्जेक्ट डॉट शो, है ना? तो क्या करूँ आप बताओ? नाम तो कोई भी सकते हैं ना यार, क्या मतलब है हैं? तो वैल्यू दी ना, मैंने वैल्यू दी ना यहाँ पे, इसलिए ये जब कॉल करूंगा तब वैल्यू मांगेगा ना कि कुछ पास करो, इंटीजर वैल्यू। तो 100 दिया मैंने, अब 100 जो भी आया मैंने किसको दे दिया, अमाउंट को दे दिया। फिर क्या किया, रिटर्न अमाउंट कर दिया मैंने, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू जो रिटर्न करेगा वो इंटीजर होगी ना, इसलिए रिटर्न अमाउंट किया मैंने। अब यहाँ पे मान लो फ्लोट होती है ना, तो यहाँ पे क्या करना है, फ्लोट शो, समझ में आया? पता चला? फ्लोट हो रहा तो फ्लोट करना पड़ता है, ऐसा बोल रहा हूँ। हाँ, हाँ, तो भी ये चलेगा। पता चला? इसका फंक्शन को कॉल किया, ये क्या है? हाँ, कौन सी अमाउंट? हाँ,
तो 500 ले लो ना, क्या फर्क पड़ता है। वो तो वो रिटर्न, आप जो डालोगे वो रिटर्न करेगा। बरोबर। पता चला। हेलो। हेलो। पता चला। बरोबर। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट है यहाँ पे पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म में क्या होता है? ये वाला, वो तो भेज देता हूँ। पॉलीमॉर्फिज्म मीन्स क्या होता है? एबिलिटी टू टेक मोर देन वन फॉर्म। मीन्स वी क्रिएट वन फॉर्म मैनी फॉर्म। यानी कैसे? ऐसे। हम्म। तो मान लो सेम नाम का दूसरा बना रहा हूँ, है ना? तो बनाने देगा मुझे सेम नाम का। बट बना सकते हो कैसे? इसकी आर्गुमेंट को अलग कर दो। देखो इसमें एक भी आर्गुमेंट नहीं है ना, तो इसको क्या बोलेंगे? डिफॉल्ट आर्गुमेंट। इसको बोलते हैं सिंगल आर्गुमेंट। बराबर। इसको कॉल करोगे ऑब्जेक्ट डॉट शो। शो सेकंड में 100। बराबर। इसको बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। हाँ। बस कुछ नहीं किया, देखो सेम नाम का फंक्शन बनाया, बस देखो। आर्गुमेंट चेंज कर दिया, यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे नंबर डाल दिया है ना। यानी सेम नाम का फंक्शन लिखना है तो आर्गुमेंट अलग रख दो। ये डिफॉल्ट आर्गुमेंट यानी कुछ नहीं, ये वन आर्गुमेंट यानी एक आर्गुमेंट। मल्टी आर्गुमेंट भी रख सकते हो। समझ में आया? ठीक है, इसको बोलते हैं कंपाइल टाइम, है ना? क्या बोलते हैं? कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म क्या बोलेंगे? हेलो। कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। कंपाइल टाइम बोलेंगे, क्या बोलेंगे? ये रहा कंपाइल टाइम। एक होता है रन टाइम, है ना? क्या होता है रन टाइम? कैसे? देखो, तो क्लास ए। अब मैं क्लास रन टाइम, एक होता है रन टाइम, है ना? अब चलाओ मैं रन टाइम वाला एग्जांपल। देखो उसमें क्या होता है? हम्म?
बना रहा हूँ ना अभी, ये रन टाइम तो बना रहा हूँ। ये है ना, मैं बता रहा हूँ ना आपको, बरोबर। ये रन टाइम है। रन टाइम में क्या होता है कि क्लास ए है ना, और क्लास बी, आप इनहेरिटेंस कर रहे हो, है ना? क्या किया आपने? ये रहा ना भाई, क्या है, देखो। तो जाने दो, छोड़ दो, छोड़ दो, आए तो लिख लेना आप। हैं? ये तो खत्म करने दो मेरे को भाई। कौन सा नीचे का? तो कहाँ तक है? हम्म। लूप्स कल तो बताया रात को। देखो ये रहा, आपके पेपर में एग्जाम्पल है, देखो। व्हाट्सएप किया मैंने। दिख रहा है? दिखा? ये पॉलीमॉर्फिज्म, जो पहला चला है ना, जो कंपाइल टाइम, इसको बोलते हैं ओवर, इसको ओवरलोडिंग भी बोलते हैं। समझ में आया? तो ये एक है यहाँ पे कंस्ट्रक्टर, देखो, ये कंस्ट्रक्टर दिख रहा है। और उसके बाद है यहाँ पे कंस्ट्रक्टर, देखो, दिख रहा है। कंस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्टर एक स्पेशल टाइप का मेथड है, यानी एक टाइप का फंक्शन ही है वो, है ना, जो क्लास के नाम से बनता है। कैसे बनता है? क्लास के नाम से।
जिसमें क्या होता है, आर्ग्यूमेंट होती है और आर्ग्यूमेंट नहीं भी होती है, बरोबर। कैसे यूज करना है देखो। ये देखो, क्लास का नाम क्या है, ए, या ये इसको कंस्ट्रक्टर बोलते हैं, है ना, क्या, कंस्ट्रक्टर। सी आउट, दिस इज कंस्ट्रक्टर, बरोबर। देखो डिफरेंस क्या है कंस्ट्रक्टर और मेथड में। फंक्शन को आपको कॉल करना पड़ता है ना, क्या करना पड़ता है, कॉल। और देखो मैंने इसका सिर्फ ऑब्जेक्ट बनाया है, देखो दिख रहा है आपको, है ना, बस। तो जब आप कंस्ट्रक्टर कॉल करते हो, यानी कंस्ट्रक्टर का ऑब्जेक्ट बनाते हो, यानी जब क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हो, तब कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है। हम्म, क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ऑब्जेक्ट एट अ टाइम कॉल क्लास कंस्ट्रक्टर, बरोबर, बरोबर। देखो कंस्ट्रक्टर आपने कहीं पे कॉल किया नहीं, ऑटोमेटिक कॉल हो गया ना, बरोबर। दर बंद करनी, दर बंद कर। तो क्लास और मेथड में क्या डिफरेंस है, यानी क्लास और फंक्शन में, क्लास और फंक्शन में क्या और सॉरी कंस्ट्रक्टर और फंक्शन में। क्लास में नहीं भाई, कंस्ट्रक्टर में। कंस्ट्रक्टर दोनों ही खुद से तो बनाना पड़ता है ना, डिफरेंस क्या है। क्लास कंस्ट कंस्ट्रक्टर जो है ना, कंस्ट्रक्टर कंस्ट्रक्टर जो है उसका कॉल, ये आपको दिखा दे रहा देखो, हेलो,
क्लास का ये देखो, फंक्शन होता है ना, फंक्शन। मान लो ऐड नाम का फंक्शन है ना, तो अगर आपको कॉल करना है ना, तो क्या करना पड़ेगा, इसका ऑब्जेक्ट बना के कॉल करना पड़ेगा, ऐसे है ना, ऑब्जेक्ट डॉट ऐड, है ना। इसमें आपने कुछ किया, कंस्ट्रक्टर में कुछ किया आपने, ऐसा कुछ एक ऑब्जेक्ट बनाया है ना, बनाया ना ऑब्जेक्ट। तो ये है देखो कि कंस्ट्रक्टर इज अ स्पेशल मेथड दैट ऑटोमेटिकली कॉल व्हेन द ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड, है ना। क्या करेगा, जब आप उसका ऑब्जेक्ट बनाओगे तब ऑटोमेटिकली कंस्ट्रक्टर क्रिएट कॉल हो जाएगा, है ना। समझ में आया। और कंस्ट्रक्टर का रिटर्न टाइप नहीं होता है, ऐसे कभी नहीं लिखने का कंस्ट्रक्टर को रिटर्न, है ना। रिटर्न ए बी सी जो अभी आप लिखते हो एक्स वाई जेड, है ना, वो नहीं लिखने का कभी भी, इसकी रिटर्न टाइप नहीं होती है, बरोबर। ये डिफरेंस है। कंस्ट्रक्टर, when you call, sorry, when you create object at a time constructor will be call, है ना। अब मान लो इसके अंदर आर्गुमेंट ले रहे हो आप इंटीजर ए करके, तो इसको बोलते हैं पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। क्या बोलते हैं, पैरामीटर। तो इसको पैरामीटर पास करना पड़ेगा, फिर कोई वैल्यू देनी पड़ेगी ना। तो कैसे देने की, ब्रैकेट में 10 दे दो, आ गई 10। समझ में आया। अरे इसको आर्गुमेंट दिया आपने, ऐसा बोल रहा हूँ। यहाँ पे आर्गुमेंट दिया, हाँ बस, तो आर्गुमेंट देनी पड़ेगी ना यहाँ पे, आर्गुमेंट है तो इसको कॉल करिए, फिर देखो यहाँ पे, इसको पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बोलते हैं। कौन सा बोलते हैं, पैरामीटर, पैरामीटर कंस्ट्रक्टर। अरे ये ब्रैकेट दिया यानी पैरामीटर हो गया ना इसका, बाकी डिफॉल्ट होता है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बोलते हैं इसको, अगर आर्गुमेंट नहीं है तो। ये जो सिंपल बनाया ना आपने पहले, ये डिफॉल्ट है, बरोबर, बरोबर। ये ऊप्स कॉन्सेप्ट सारे आ गए। क्या, हाँ देखो इसको, ये तो होगा ही, सब है। एक स्ट्रक्चर चला देता हूँ, स्ट्रक्चर भी होता है। हाँ स्ट्रक्चर होता है ये स्ट्रक्चर है ना, इसके एग्जांपल होंगे। ये स्ट्रक्चर है ना, नहीं कर रहा हूँ मैं, कुछ नहीं, सिंपल है, इतना कुछ है नहीं। बेसिक एग्जांपल दे देता हूँ, देखो। स्ट्रक्चर यानी क्या है, क्लास की तरह ही है ना, क्या है। तो क्लास में क्या है, फंक्शन और वेरिएबल दोनों होते हैं ना। क्या होता है, दोनों होते हैं। पर इसमें क्या है, सिर्फ डेटा टाइप का ग्रुप होगा, क्या होगा, डेटा टाइप का ग्रुप होता है ना। जैसे यानी ये ऐसे देखो, स्ट्रक्ट, फिर वेरिएबल नेम, फिर स्ट्रक्चर का ऑब्जेक्ट, है ना। और बंद कर नहीं आ रहा है, बरोबर। को कॉल करना हो तो यानी जैसे वेरिएबल हम कॉल करते हैं ना फंक्शन में, वैसे इसको कॉल करना है, बरोबर। तो कैसे बनाना है देखो।
हाँ, एक मिनट ठहरो। देखो, स्ट्रक्ट, बराबर। फिर क्या करना है यहाँ पे आपको? स्ट्रक्चर का जो भी डेटा टाइप चाहिए आपको, वो बनानी है। जैसे मान लो इंटीजर नंबर है ना। फिर यहाँ पे नेम है ना, बराबर। फिर यहाँ पे क्या है, उसका कोई भी ऑब्जेक्ट बना दो, माय ओबीजे करके, देन सेमी कॉलन, बराबर। हम्म। कुछ नहीं, डेटा टाइप बनानी है। डेटा टाइप बनानी है इसमें, स्टक करके, नंबर, नेम, फिर ऑब्जेक्ट, माय ऑब्जेक्ट, सेमी कॉलन, बराबर है। आयशा बोलो। आयशा बोलो। बोलो बोलो। माय एसक्यूएल वर्क बेंच। हाँ। હા, એ લેફ્ટ સાઈડ છે ને, નાનું એવું હશે લોકલ હોસ્ટ કરીને એના પર ડબલ ક્લિક કરશો ને, પછી મારો મોબાઈલ નંબર નાખી દેજો. હા બોલો. હા હા બોલો. कोई भी बना सकते हो यहाँ पे ऑब्जेक्ट, ओबीजे भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, बरोबर. हेलो. बोलो तो उसको कैसे. एक सेकंड में, एक सेकंड खाली, बरोबर. हेलो. हाँ, एक सेकंड, इसको रन कर देते खाली बस, फिर आप जाओ. बरोबर. फिर यहाँ पे क्या करना है, सी आउट ओबीजे डॉट नंबर है क्या. हाँ हाँ. हाँ बोलो. नहीं दिख रहा है. देखो अभी स्ट्रक्चर बनाया. स्ट्रक्चर कैसे बनता है, स्ट्रक्ट कीवर्ड का यूज करना होता है ना. क्या करना होता है. हम्म. फिर यहाँ पे, जैसे मान लो एक सिंपल एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, कि भाई स्ट्रिंग नेम ले रहा हूँ ना. क्या ले रहा हूँ मैं, नेम. फिर ले रहा हूँ इंटीजर एज ले रहा हूँ. फिर फ्लोट हाइट, बराबर. तीन चीजें ले ली मैंने, बराबर. अब यहाँ पे स्ट्रक्चर को कैसे कॉल करना है, तो देखो, पहले स्ट्रक्चर का नाम यानी क्या दिया मैंने यहाँ पे, मान लो पर्सन दे दिया ना. क्या दे दिया, पर्सन. तो यहाँ पे पर्सन पी है ना. ऑब्जेक्ट यहाँ पे है तो क्या है, डायरेक्ट आप ऐसे लिख सकते हो पी, बराबर. फिर यहाँ पे पी डॉट नेम आएगा. क्या आएगा, नेम. डॉट नेम तो अजय. पी डॉट एज दे दी मैंने यहाँ पे 30. पी डॉट हाइट 10.10.
5.6 बराबर। फिर सी आउट, नेम, पी डॉट नेम, यस, सी आउट, एज, पी डॉट एज बराबर, सी आउट। एज तो है ये ना वेरिएबल, 3 वेरिएबल है ना मेरे पास। पी क्या है? पी ऑब्जेक्ट है ना इसका, पर्सन का। ये बराबर, ये हो गया, दूसरे का एग्जांपल बन गया। आ गया, देखो आ गया एग्जांपल। आ गया। हेलो, हेलो, बराबर। ये भेज देता हूँ एग्जांपल, ये स्ट्रक्चर, ये लिख देना है ना, तो कुछ लिख के आना, ऐसे कोरा मत रखे आना। हेलो, कुछ भी समझना है ना उप्स में, तो मैंने जो सिखाया ना उप्स में आपको, क्लास ऑब्जेक्ट वो सब बना के आना, ब्लैंक मत रख के आना पेपर को। जाते जाते पढ़ लेना रास्ते में, क्लास कैसे बनता है, ऑब्जेक्ट कैसे बनता है, वो सब चीज़ें देख लेना। और ये वीडियो सेंड कर रहा हूँ यूट्यूब पे आपको, कल वाला रात वाला अपलोड हो गया है, आप वो भी देखते जाना टाइम हो तो। ठीक है, तो कट कर रहा हूँ।